सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो कवर करेंगे। वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही, सीखने के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, हाल ही में कंपनी ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को अपडेट किया है। कौन से क्वार्टर का? Q2 का, जहां पर हमें कुछ मैसिव चेंजेस देखने को मिली है। अगर हम प्रमोटर की बात करें तो उनके स्टेक अनचेंज है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करें FIS के बारे में तो उनके स्टेक पिछले क्वार्टर में 15.49% थे, जो कि गिरकर 14.31% पे आ चुके हैं। और अगर हम DIS की बात करें तो 22.36% स्टेक उनका था, जो कि बढ़कर 23.89% हो चुका है। एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें पब्लिक के बारे में तो पब्लिक के स्टेक भी हमें इस Q2 में हमें गिरते हुए दिखे हैं। अब देखो दोस्तों, FIS जनरली उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करते हैं जिस कंपनी में काफ़ी हाई ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गई, KPIT टेक्नोलॉजी हो गई। बट अभी रिसेंट टाइम्स में देखें तो KPIT टेक्नोलॉजी में जो उनका इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हुआ है पहले के कंपैरिजन में। अब देखो दोस्तों, पहले का डेटा 2022 दिसंबर क्वार्टर मेंशन है। FIS का कितना स्टेक है? 20.30%। और इस पीरियड में KPIT टेक्नोलॉजी के जो नंबर्स थे वो काफ़ी इंप्रेसिव रिपोर्ट होते थे। तो इस वजह से FIS के स्टेक्स इस कंपनी में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज भी होते हुए दिखते थे। अगले 4 क्वार्टर में देखोगे तो 20% से स्टेक सीधा बढ़कर 25% तक चला गया था। और उसके अगले क्वार्टर में देखोगे तो लगभग 26.5% तक स्टेक चला गया था। इस पीरियड में FIS इस कंपनी में स्टेक इसलिए बढ़ा रही थी क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आते हुए दिख रहे थे। फिर एक टाइम आया जहां पर काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने ये चीज़ बोलना शुरू कर दिया कि आगे चलकर ऑटोमोबाइल कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले के कंपैरिजन में कम आएंगी। तो जो भी टेक कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी को सर्विसेज देती है उनके नंबर्स में भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हुई थी उसके 1 साल तक KPIT टेक्नोलॉजी के नंबर में कोई खास इम्पैक्ट हमें देखने को मिला नहीं। बट FIS जो एक टाइम पे लगभग 26.48% स्टेक ओन करते थे, वो एवरी क्वार्टर अपने स्टेक्स को कम कर कर कितना पे ले आए हैं? लगभग 14.31% पे। तो बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 50% गिरावट हमें FIS के टोटल स्टेक में देखने को मिली है, अगर हम बात करें पिछले 2 से 3 फाइनेंशियल ईयर के बारे में। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से देखें तो KPIT टेक्नोलॉजी के ग्रोथ में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आगे भी कंपनी वैसा ग्रोथ रिपोर्ट कर पाएगी भी या नहीं। तो इस वजह से लगातार KPIT की परफॉर्मेंस खराब दिखी है, वैल्यूएशन टूटा है और FIS के स्टेक भी डिक्रीज हुए हैं। और अभी देखो दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ था, गोल्डमैन सैच ने और JP मॉर्गन ने कमेंट्री किया था कि KPIT टेक्नोलॉजी के जो Q2 के रेवेन्यू हैं उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकती है Q1Q बेसिस पे। और JP मॉर्गन के हिसाब से 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो ग्रोथ है वो हमें वॉश आउट होता हुआ दिख जाएगा। अगर हम बात करें कंपनी के रिकॉर्ड के बारे में तो पिछले 1 साल में तो कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाया है। बट JP मॉर्गन के हिसाब से 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कोई भी ग्रोथ हमें दिखाती हुई नज़र नहीं आएगी। तो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नंबर देखने को मिलते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन से ख़राब या फिर एक्सपेक्टेशन से अच्छे। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप KPIT के इन्वेस्टर हैं। बाकी इन्वेस्टर नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है।
बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि लेट स्टार्टर मुकेश अंबानी क्रैश क्विक कॉमर्स पार्टी, या फिर बोल सकते हैं कि क्विक कॉमर्स की अगर हम बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी लेट एंट्री देखने को मिली थी पुराने प्लेयर्स के कंपैरिजन में। बट फिर भी अगर हम देखें तो ये जो मार्केट है उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी अच्छी तरह से डिस्टर्ब कर रखा है। और यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या रिलायंस ब्लिंकिट स्विगी जेप्टो के 10 मिनट गेम को भी क्रैश कर सकती है या फिर नहीं। अब देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास बहुत बड़ा पैसा है और वो इतना पैसा लेकर बैठी है कि अच्छे अच्छे जायंट को भी वो हरा सकती है। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बड़े बड़े मार्केट को अगर देख रही है, एज्यूम कर रही है कि उस मार्केट में अच्छी कंसिस्टेंसी या अच्छी ग्रोथ है, तो उस मार्केट में रिलायंस को उतरने में कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं। और अभी के टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज तो डिमर्जर का प्लान कर रही है भाई। जियो डिमर्ज हो जाएगा, रिटेल डिमर्ज हो जाएगा, सभी अगर सेपरेट एंटिटी बन जाएगी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और भी कई सारे न्यू बोल सकते हैं सेक्टर में उतरती हुई दिखेगी, या फिर बोल सकते हैं एक सेक्टर के अलग अलग सेगमेंट में उतरती हुई दिखेगी, लाइक क्विक कॉमर्स, आप ऐसा मान सकते हो। बट इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जिसकी बात भी हम लोग करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको मिलती है इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर कंपनी से रिलेटेड, और काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अब रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें मेंशन किया गया है ट्रम्प के जो सैंक्शंस रशियन ऑयल पे लगे हैं, इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, नयारा एनर्जी के अर्निंग्स हिट हो सकते हैं। कैसे हिट हो सकते हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो एक्सप्लेन हम लोग नहीं देखेंगे, बट सबसे पहले एक चीज़ तो क्लियर है भाई कि अभी जो वेस्टर्न प्रेशर हमें देखने को मिला है इंडिया के ऊपर कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, उस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने थोड़ा ऑयल मिडिल ईस्ट से भी खरीदना शुरू कर दिया है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में हमने बात तो किया ही था, क्योंकि 5% का डिस्काउंट रशिया हमें देती है और हम ऐसा नहीं 100-200 रुपये के तेल खरीदते हैं तो 5-10 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। बिलियन ऑफ डॉलर्स के तेल रशिया से खरीदा जाता है, तो इस वजह से 5% का जो डिस्काउंट है वो कई बड़ा नंबर होता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लगातार वो फ़ायदा हो रहा था, बट अभी के टाइम पे जो मिडिल ईस्ट से वो तेल खरीद रहे हैं उससे वो फ़ायदा ख़त्म होता हुआ दिखेगा। बट अभी भी ऐसा नहीं कि रशिया से ऑयल खरीदना हम बंद कर दिए हैं। ऑयल जितना खरीदते थे उसको थोड़ा सा हमने कम किया, थोड़ा सा कम किया, अभी भी सबसे ज़्यादा हम रशिया से ही खरीद रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू ईटी रिपोर्ट्स, यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें इंडस्ट्री एनालिस्ट ने बताया है कि जो सैंक्शंस लगा है यूनाइटेड स्टेट के तरफ से, उस सैंक्शंस की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो इबिट्टा है वो रिड्यूस हो सकता है 3,000 करोड़ से लेकर 3,000 करोड़ से लेकर 3,500 करोड़ तक, 3,500 करोड़। और ये देखा जाए तो उतना भी बड़ा नंबर नहीं है कि आप पैनिक करो। उसके लिए बड़ा हो सकता है जो कंपनी मिड कैप या लार्ज कैप कैटेगरी की है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर इसके इबिट्टा की हम बात करें, पीएनएल में अगर आप देखोगे 2025 के फाइनेंशियल ईयर में इबिट्टा तो 1,65,000 करोड़ का देखने को मिलेगा, और इसमें 3,000 करोड़ अगर ऊपर नीचे हो गई तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये नंबर 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ तक अगर हम जाते हुए देखें तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए वो एक सरदर्द वाली बात हो सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों थायरोकेयर। रिसेंटली कंपनी ने अपने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट 80% से हमें जंप होकर 48 करोड़ रिपोर्ट होते हुए दिखे थे। साथ में दोस्तों कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप थायरोकेयर के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि BEL। आप सभी को पता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो डिफेंस सेक्टर से हमें जनरेट होता हुआ दिखता है। उसके अलावा भी कंपनी काम करती है नॉन डिफेंस सेक्टर में। उसके अलावा एक्सपोर्ट से कंपनी 4% रेवेन्यू जनरेट करती है, बट टोटल रेवेन्यू का लगभग 90% बोल सकते हैं डिफेंस सेक्टर से ही जनरेट होता हुआ दिखता है। ठीक है, और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो एक अभी बड़ी जो न्यूज़ हमें देखने को मिली थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि उन्होंने क्लियर किया था मेगा एक्विजिशंस S-400 एयर डिफेंस मिसाइल को एक्वायर करने के लिए उन्होंने 79,000 करोड़ का फंड रिलीज़ किया था। मतलब सिर्फ एक एक्विजिशंस के लिए नहीं किया था, बोल सकते हैं 79,000 करोड़ के बेसिस पे जितने भी डिफेंस एरियाज़ है, चाहे आर्मी की बात करें या फिर नेवी की बात करें या फिर हम बात कर सकते हैं एयरफोर्स की, सभी को इससे बेनिफिट मिलता।
बट अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स के बारे में या फिर इंडियन आर्मी के बारे में, तो S-400 डिफेंस मिसाइल एक्वायर करने के लिए उन्होंने क्लियरेंस दे दी है। बाकी इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने बोल सकते हैं बताया है, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से तो देखने को मिलता है कि जो इंडियन नेवी है उसको मैसिव प्रेफरेंस मिली है, क्योंकि 79,000 करोड़ में से 60,000 करोड़ इंडियन नेवी के बिजनेसेस में जाता हुआ दिख रहा है। बिजनेसेस बोलो या फिर प्रोजेक्ट्स आप बोल सकते हो। और काफ़ी सारे वॉरशिप की कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमें रिलीज़ होती हुई दिखी है। तो इस केस में क्या है कि जो भी कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, मिसाइल्स बनाती है, तो वो सारी कंपनीज इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती हुई दिखेगी, लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि बोल सकते हैं BEL। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में, तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का 71,650 करोड़ का ऑर्डर बुक था। और यहाँ पर कंपनी ने एक्सपेक्टेशन रखा था 2026 के फाइनेंशियल ईयर में 26,000 करोड़ का और ऑर्डर कंपनी गेन करेगी। तो ओवरऑल कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग तक हो सकता है कि 1 लाख करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक पे बैठी हो। और ये कंपनी अगर 1 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक पे अगर बैठी दिख जाए तो कंपनी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये वो डिफेंस कंपनी में आती है जिसके नंबर हमें कंसिस्टेंट देखने को मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं पिछले 10 साल, 5 साल और 3 साल और 1 साल में। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पस के लिए, तो किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन मत समझना। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।